मोतिहारी में जब से जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हुई तब से बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत चरम पर है। विपक्षी दल खासतौर पर बीजेपी जहां शराबबंदी के औचित्य को लेकर एक बार फिर से हाई तौबा मचा रही है, तो वहीं जेडीयू ने पीएम के बहाने बीजेपी पर पलटवार किया। जेडीयू ने हमला बोलते हुए कहा कि शराबबंदी को लेकर विपक्ष हाई तौबा मचा रहा है, जबकि पीएम मोदी ने खुद इसकी तारीफ की थी। सभी राजनीतिक दलों की सहमति से शराबबंदी लागू की गई। आज बीजेपी आंखें दिखा रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी एक देश एक कानून की बात कहती है, लेकिन गुजरात में इस तरह की घटना हुई तो मुआवजा देने में प्राण सूख रहे थे। अपने बयानों के लिए मशहूर नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि शराबबंदी विफल है, तो अपनी पत्नी और बेटे से लिखवा कर लाए कि जगह जगह शराब की दुकान खुलनी चाहिए। आप कहते हैं कि शराबबंदी विफल है, हम यह कहते हैं, ऐ बीजेपी के नेताओं, अपनी पत्नी और बच्चे से लिखवा करके दो अपने घर से कि शराब की दुकान पुनः खुलनी चाहिए। लिखिए आप, चूंकि नरेंद्र मोदी ने कहा आप उसकी बात नहीं मानते हैं। शराबबंदी का इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में पड़ा, सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा कि उसकी तारीफ देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, अप्रिशिएट किया था और कहा था कि बाकी राज्यों में भी बिहार की शराबबंदी नीति से लेसन लेनी चाहिए। दूसरी बात कि महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटीज होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस के जो मामले होते थे, जब मैं स्वयं बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो मेरा खुद का अनुभव है कि अगर एक दिन में 20 मामले आते थे शराबबंदी कानून के पहले, तो मैंने देखा इस चीज को कि 20 मामले में 16-17 मामलों में इस बात की शिकायत पिटीशन में होती ही होती थी कि हमारा पति, हमारा पुत्र, हमारा पिता या भाई शराब के नशे में आकर के या नशे के आलम में आकर के हमारे साथ मेंटली और फिजिकली क्रूरलिटी का व्यवहार करता है। लेकिन जब शराबबंदी का लागू हुआ बिहार में तो हम लोगों ने देखा और हमने देखा कि ये शिकायतें दूर हो गई। शराबबंदी पर जेडीयू के पलटवार के बाद सूबे की सियासत और गर्मा गई। बीजेपी लगातार हमलावर है, तो वहीं सत्ताधारी गठबंधन भी शराबबंदी पर एकमत नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस जहां शराबबंदी की समीक्षा की वकालत कर रही है, तो वहीं आरजेडी का कहना है कि शराबबंदी सभी की सहमति से लागू हुई थी। टॉप टू बॉटम सब शराब पीते हो, शराबी हो, वो गारंटी मांगता है अपने पत्नी और बच्चों से लिख करके बिहार के जनता के दो कि बिहार में अगर शराब बिकेगा तो उसके जिम्मेवार नीतीश कुमार होंगे। अगर है दम तो ऐ जदयू के शराबी नेताओं, अगर तुम में दम है तो तुम अपने दल के लोगों के पत्नियों से लिखवा करके दो कि बिहार में शराब बिकेगा तो उसके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेवार होंगे। अपनी दलीय राजनीति करने के लिए ये जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड ये बात कह सकती है कि साहब शराब की दुकानें खुलवानी है तो भाजपा ही अपने घर की महिलाओं से लिखवा के दे, पर यह दलीय राजनीति का हिस्सा हो सकता है। सरकार के लिए नीतिगत समीक्षा उस वक्त अति आवश्यक हो जाती है जब किसी भी नीति से जान और माल की हानि होने लग जाती है। बिहार की महागठबंधन सरकार को इस बात की नीतिगत समीक्षा करनी ही होगी कि किस तरीके से सूबे बिहार में जहरीली शराब, अवैध शराब, नशीली शराब बेधड़क मिल रही है और जाने जा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून महागठबंधन सरकार में लागू हुआ था। सभी राजनीतिक दलों ने इस पर शपथ लिया था, सबने सहमति दी थी। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी का ये दोहरा मापदंड है, ये समझ से परे है। बीजेपी खुलकर बता भी नहीं रही है कि शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाए। बिहार की तमाम माताओं बहनों के आग्रह पर, उनके मांग पर महागठबंधन की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून लागू की थी। लेकिन बीजेपी का जिस तरह से
इसमें दोहरा मापदंड देखने के लिए मिल रहा है। इससे प्रतीत होता है कि बीजेपी चाहती है बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो। बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागज पे है। आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में गांव-गांव तक शराब का ठेका पहुंचाने का काम किया था और यही आदरणीय नीतीश कुमार जी महिला वोट बैंक को रिझाने के लिए बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागज पे जैसो करने का काम किया है। अगर सरकार की नियति अगर सही रहती तो बिहार में धड़ल्ले से शराब नहीं मिलते। आए दिन मीडिया में रिपोर्ट्स आते हैं, आए दिन लोग जो है शराब के कारण जैसे मर जाते हैं। मुझे लगता है सरकार की नियति सही नहीं है और बिहार की जनता खासकर महिला वर्ग इस बात को समझ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच अच्छी थी कि शराबबंदी लागू हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये लागू नहीं हो पाई प्रशासनिक फेलियर्स के कारण, और इस फेलियर का हमें असर उठाना पड़ा। आम लोगों को जान जाती है उन लोगों की जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो दिन भर कमाई करते हैं और रात को उनका चूल्हा जलता है। नकली शराब से कोई भी मध्यम उच्च वर्ग का आदमी नहीं मरता है। इससे केवल निम्न आय वर्ग का आदमी उसका मौत होती है। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि लापरवाही से वो व्यक्ति मर रहे हैं जो शोषित वंचित वर्ग से आते हैं। ऐसी स्थिति में उस वर्ग को कैसे मजबूत कर सकती है जबकि सरकार की नीतियों की वजह से उनकी मौतें हो रही हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि शराब पर राजनीति होना बिहार में कोई नई बात नहीं है। एक दूसरे पर आरोप भी लगाते रहे, लेकिन अब तो सवाल उठ गया है कि पत्नी की बात भी सामने आ गई है। तो आपको नहीं लगता कि शराबबंदी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश, और खास तौर पर देखिए अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो चुकी है? देखिए 2024 और 25 में जो है चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में, 2025 में विधानसभा चुनाव है, और ख़ासतौर पर कहीं ना चुनाव के इर्द गिर्द जो है पूरी राजनीति जो है वो घूम रही है। वो वोट बैंक को रिझाने की राजनीति जो है वो घूम रही है, और राजनीति इतना निचला स्तर पर पहुंच गया है जिसका कहना अब जो है जेडीयू के नेता जो है पत्नी बेटियों पर आ चुके हैं। तो जहाँ तक जो कटाक्ष की बात की जाए तो बीजेपी के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि जेडीयू के नेता जो है अपनी पत्नियों से लिखवा कर भेजिए। तो पत्नी जो होती है, नारी को सम्मान देना चाहिए, और किसी की भी पत्नी जो है वो पत्नी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की बहू होती है, और उस पर ऐसे कटाक्ष किया जाए, राजनीतिक दलों के द्वारा कटाक्ष किया जाए, तो ये उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं शराबबंदी बिहार में बात की जाए तो वो पूरी तरह से विफल दिख रही है। हम इसलिए विफल कह रहे हैं क्योंकि बिहार में प्रतिदिन जो है शराब के खेप आ रहे हैं। बिहार में देखिए कि हाँ ठीक है, मशरक है, मोतिहारी है, ये कांड बड़े बड़े हुए, छोटे छोटे कांड प्रतिदिन होते हैं जो आपको सामने नहीं आ पाते हैं और लोग नहीं जान पाते हैं। खासतौर पर जो है बिहार में शराब जो है वो तो आराम से मिल जाता है, जहरीली शराब के कारण ही मौत हो रही है। और जहाँ तक सरकार को एक निर्णय लेने की ज़रूरत है, सरकार को जो है एक तरह से कहने की ज़रूरत है। अब सरकार की ही पार्टी जो है इस तरह से अगर बयान दे लोगों के बारे में तो इस पर राजनीति होना लाजमी है। कहीं ना कहीं जो है ये राजनीति के नहीं, बिहार की जनता को भी इस तरह की जो बातें हैं वो ख़राब लग रही हैं कि इस तरह के बयान जो है सरकार के में जो सत्ता में पार्टी है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी जेडीयू की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं, तो बिहार की जनता में इसके संदेश जो है ठीक नहीं जा रहे हैं। यही सरकार है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब गांव-गांव में शराब की दुकान खुले थे तो मुख्यमंत्री जी ये कहते थे, विपक्षी पार्टी हमला करता था कि बच्चियों और बच्चों को जो साइकिल देते हैं, साइकिल से वो स्कूल जाती हैं, वो सब पैसा कहाँ से आता है? तो इन्हीं सब चीज़ों से वो पैसा आता है। वही शराबबंदी हो जाती है, क्योंकि उस समय भी वोट की राजनीति होती है। और अब जो है शराबबंदी के बाद जो है लगातार मौत हो रही है क्योंकि बिहार में जहरीली शराब आ रही है। और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर है जो अब जो एजेंडे जो फिक्स किए गए हैं, जैसे 4 लाख रुपये देने की बात हो जाए कि अब लोगों को 4 लाख रुपया मिलेगा, फिर जेडीयू की तरफ से कटाक्ष जो हो रहा है, ये टोटल जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए वोट बैंक न खस के उसको लेकर जो है ये तमाम राजनीति हो रही है। वहीं विपक्ष भी कमज़ोर नहीं है। विपक्ष भी जो है जिस लहजे में सत्ता पक्ष जो है जेडीयू जो जिस लहजे में बयान दे रही है, उसी लहजे में जो है विपक्ष भी
पलटवार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है, जिस तरह की निचले स्तर पर राजनीति पहुंच गई है, उससे उबरने की ज़रूरत है। राजनेताओं को सोचना चाहिए कि घर में जो है बहू बेटी होती है, उसका सम्मान हमें देना चाहिए और इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल बड़ा सवाल उठाया आपने रुपेंद्र। ठीक है, एक राजनीतिक मुद्दा है शराबबंदी, और ये आप देख ही रहे, इसे लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। लेकिन जिस तरह से नीरज कुमार का ये बयान आया कि आप लिखवा के ले आइए, देखिए शराबबंदी की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन रुपेंद्र ये सवाल तो उठेगा ना जब शराब, आप देख रहे हैं बड़ी खेप आती है, लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब पीने से। उस राज्य में जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है जहां पूर्ण शराबबंदी लागू है। तो आप अगर शराबबंदी कानून आता है तो उसको इंप्लीमेंट भी तो करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखिए सरकार जो है, देखिए सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कि उसको इसको ख़त्म किया जाए, इसको बंद किया जाए, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों पर जो है भरोसा करते हैं, और छोटे अधिकारियों के लिए शराबबंदी जो है एक तरह से कहा जाए कि सोने के ईंट के समान है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो है आराम से वही शराब की बिक्री करा रहे हैं। पूरे धंधे जो है, अब जो भी इस शराब के रैकेट वाले हैं, शराब के धंधे करने वाले हैं, वो छोटे अधिकारियों और जो प्रखंड स्तर जिला स्तर के जो लीडर होते हैं, ये तीनों का एक गठजोड़ होता है। और इसी गठजोड़ के कारण जो है धड़ल्ले से वो देसी शराब हो या विदेशी शराब हो या जहरीली शराब हो, ये तमाम जो है वो पहुंचती हैं, लोग पीते हैं, आपको छुप के ही पीते हैं, लेकिन उसमें जब जहर रहता है तो वो सामने आ जाता है। बिल्कुल, और उस रैकेट को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, उस सिंडिकेट को खत्म नहीं किया जाएगा रुपेंद्र, आप देख सकते हैं ऐसे ही शराब की खेप वहां मिलते रहेगी और ऐसे ही लोगों की अगर मौत होती रहेगी तो ये सवाल चिंता का भी है। और मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर इस पर मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बिहार के भागलपुर जिले को रेशम नगरी के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ के सिल्क ने बिहार को हमेशा से देश ही नहीं विदेशों में भी गौरवान्वित किया, लेकिन अब यहाँ के बुनकर कोरोना